हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज की क्लास में हम बात करेंगे कि जो सीएसआईआर का यहाँ पे अगर हम बात करते हैं जो यहाँ पे एक मिनट में पेन ले लेता हूँ। चलिए जैसे कि हम बात कर रहे हैं सीएसआईआर की अगर हम बात करें तो सीएसआईआर के रिजल्ट आने में यानी कि हम बात करें जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर और जो सेक्शन ऑफिसर है इसके रिजल्ट को लेकर के यहाँ पे देरी क्यों हो रही है इसको हम पूरा यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने पिछले ही क्लास में बताया था कि सीएसआईआर के अगेंस्ट जो है कैट में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में केस फाइल किया गया है कि यहाँ पे चीटिंग देखने को मिली है, जिसके अकॉर्डिंग जो है कैट के द्वारा यहाँ पे डेट दी गई है 14/5/2024 की डेट दी गई है कि आप जो है इस डेट तक जल्द से जल्द जब भी पॉसिबल हो तो हमें जो है रिपोर्ट दीजिए कि क्या वाकई में चीटिंग देखने को मिली है। जो स्टूडेंट्स के द्वारा यहाँ पे आर्गूमेंट दिए गए हैं, जो यहाँ पे एविडेंस पेश किए गए हैं कोर्ट के सामने, तो उनको समझते हुए कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि जो है 14/5/2024 तक रिपोर्ट को सबमिट करें। जैसे कि स्टूडेंट्स के द्वारा क्या बताया गया है कि जैसे कि यहाँ पे कुछ सॉफ्टवेयर हैं, कुछ यहाँ पे क्या है सॉफ्टवेयर हैं जिनसे जो है एग्जाम को लीक किया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं एक एनी डेस्क करके कोई सॉफ्टवेयर है, उससे जो है यहाँ पे देखा गया और भी हैं। और जैसे यहाँ पे जो एफआईआर हैं, जो न्यूज़पेपर्स में जो आर्टिकल्स जो आए थे कि एग्जाम में चीटिंग देखने को मिली है, इन सबको एविडेंस के रूप में जो है स्टूडेंट्स ने कोर्ट के सामने पेश किया था, जिसके अकॉर्डिंग जो है 14/5/2024 तक कोर्ट ने दे दिया है कि क्या वाकई में चीटिंग देखने को मिली है, कितने सेंटर्स में देखने को मिली है, किस किस स्टेट में जहाँ मतलब कि ज़्यादा केसेस देखने को मिले हैं, कौन से स्टेट में कितने जो है लीक होने की जो प्रोबेबिलिटी है कितनी हाई थी, ये सब कुछ जो है यहाँ पे पूरा जो है कोर्ट के द्वारा मांगा गया है सीएसआईआर से। ये हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। लेकिन अब यहाँ पे समझने की बात ये है कि यहाँ पे इसका मतलब है 14 तारीख तक तो रिजल्ट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए इसके पीछे भी सम कुछ रीजन्स होते हैं, जिसके कारण मान के चलिए अगर रिजल्ट अभी डिक्लेयर भी कर देंगे और कोर्ट में केस चल रहा है और कोर्ट का जो वर्डिक्ट है वो स्टूडेंट्स के फेवर में आ गया कि री एग्जाम कराना है, तो ये रिजल्ट तो अमान्य वैसे भी हो जाएगा। तो क्यों? अब देखिए, अब जब भी रिजल्ट होता है उसके पीछे कोई रीज़न होता है, कोई टीम काम करती है, रिजल्ट को प्रिपेयर किया जाता है, तब उसको पब्लिश किया जाता है। तो वहाँ पे भी एरर होने के भी चांसेस होते हैं। तो इन सबको देखते हुए अगर स्टूडेंट्स के फेवर में अगर आता है निर्णय, तो टोटली वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा रिजल्ट को प्रिपेयर करना और उसे पब्लिश करना। एक थोड़ा सा एक चैलेंज भी है। और जो इस टीम में जैसे मान के चलिए जब भी सीएसआईआर की जो टीम होगी वो जो इस रिजल्ट को प्रिपेयर करेगी तो वो कुछ तो टाइम देगी ना, तो वो टाइम क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो ये भी एक छोटा सा चैलेंज है देखने को मिलता है। अब देखिए, अब यहाँ पे अगर हम करंट स्टेटस की अगर हम बात करें तो करंट स्टेटस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हर्षित कुमार शर्मा वर्सेस अदर्स वर्सेस सीएसआईआर, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। लोकेशन क्या है, दिल्ली है। स्टेटस यहाँ पे क्या है, पेंडिंग है। और यहाँ पे केस नंबर भी देख सकते हैं। नेक्स्ट हेयरिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं 14/5/2024, यानी कि 14 तक तो रिजल्ट नहीं आएगा, यानी कि 14 के बाद यानी कि 14 तारीख तक हो सकता है कि जो है जल्द से जल्द जो है फाइनल वर्डिक्ट आए। तो फाइनल वर्डिक्ट आएगा तो इसमें क्या होगा, दो ही चांसेस होंगे। अब देखिए जैसे जो भी सेंटर्स में एग्जाम लीक हुए थे उनमें जो है री एग्जाम होगा, उनमें री एग्जाम देखने को मिलेगा, या जो पूरा ओवरऑल जो भी सेंटर्स थे उन सब में जो है री एग्जाम देखने को यहाँ पे आपको देखने को हो सकता है। अब ये तो टोटली जो है वर्डिक्ट के ऊपर है कि क्या एविडेंस वगैरह पेश किए जाते हैं, क्या रिपोर्ट में आता है, तो इस पर हम कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो 14 तारीख के बाद ही जो है वर्डिक्ट आएगा। अगर वर्डिक्ट किसी के भी फेवर में आता है, चाहे सीएसआईआर के फेवर में आए या स्टूडेंट्स के फेवर में आए, लेकिन वर्डिक्ट 14 तारीख के बाद आएगा, ये तो क्लियरली मालूम चला है। लेकिन 14 तारीख से पहले तो यहाँ पर नहीं आने वाला है। अब ये लगभग लगभग आप देखेंगे तो 25 दिन का समय है। अब इस 25 दिन में अगर मान के चलिए 14 तारीख के बाद मोस्ट प्रोबेबली है कि फाइनल वर्डिक्ट आ जाएगा। तो अब क्या 14 तारीख के बाद जिनका स्कोर मान के चलिए आपने 200 प्लस स्कोर किया है, कई स्टूडेंट्स होंगे जो स्कोर किए हैं, तो अब कोर्ट ने ये भी कहा है कि फेयर रिजल्ट जो है डिक्लेयर किया जाएगा, कोई भी किसी प्रकार की चीटिंग को यहाँ पे सपोर्ट नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने तो ये भी कहा है। लेकिन अगर मोस्ट प्रोबेबली है कि जिस भी सेंटर्स में एग्जाम लीक हुए थे उनके री एग्जाम हो, री एग्जाम तो दोनों होंगे। लेकिन अगर आप उस सेंटर से बिलोंग करते हैं तो आप एग्जाम देंगे, अगर नहीं बिलोंग करते हैं तो नहीं देंगे। तो ये चांसेस होंगे। तो इसका मतलब है कि अगर आपने इतना स्कोर किया है, अब जब री एग्जाम होगा तो इसका पेपर क्या होगा, हो सकता है टफ हो। लेकिन जो अभी हुए थे इससे मिनिमम तो नहीं पूछेगा, क्योंकि ये बहुत ही बिलो था, एसएससी से भी नीचे था। और इस बार का जो पेपर री एग्जाम वाला होगा वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो कट ऑफ क्या होगी, कट ऑफ जो है नीचे की तरफ आएगी। और आपने पहले ही आंसर किया, अगर चेक की होगी तो इतना स्कोर किया है, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है यहाँ पे, चांस है कि आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो। तो आपको क्या करना है, इन 25 दिन में आपको पूरा जो है मेंस का जो है पूरा कवर करना है, क्योंकि जैसे फाइनल वर्डिक्ट आएगा मेंस के लिए टाइम क्या होगा, कम है। क्योंकि अब तक ये वैकेंसी पूरी जो है डिक्लेयर होकर के ज्वाइनिंग भी हो जानी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ केस के कारण ही ये वैकेंसी जो है रुक गई। तो यहाँ पे क्या है, टाइम कम दिया जाएगा। इसका मतलब है कि मेंस के सिलेबस में बात करते हैं कि अगर देखिए ऐसे है, ऐसे के 2 क्वेश्चन आना है, प्रेसी के 1 क्वेश्चन है, या तो कोई एप्लीकेशन आएगा या तो कोई लेटर आएगा, इसका भी 1 क्वेश्चन आना है। तो अब ऐसे में देखिए 50 मार्क्स है, ये प्रेसी 30 मार्क्स का है, ये लेटर जो है 20 मार्क्स का है। लगभग लगभग आप देखेंगे तो पूरा जो ओवरऑल सिलेक्शन है ये तो इन्हीं के बेसिस पे होने वाला है ना। आप जो भी देखिए ए ग्रेड की पोस्ट है, इतना सिंपल एग्जाम हुआ है और आपने अच्छा खासा स्कोर भी किया है, तो आपके पास एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है जिसको आप मिस मत करिए। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर आपने स्कोर किया तो आप मेंस पे फोकस करिए। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं प्रेसी में क्या होता है, प्रेसी में एक तो पैराग्राफ दे दिया जाता है और आपको एक बॉक्स होता है 50 वर्ड का। अब उसमें आपको समराइज तरीके से लिखना होता है वर्ड के फॉर्म में। एक तो टाइप ये होता है। अब केस हुआ है तो मोस्टली चांसेस है कि यही वाला केस आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि प्रीसी में भी डिफरेंट टाइप होते हैं। तो टाइप सिर्फ यही वाला मुझे लगता है कि आ सकता है पेपर में।
तो आपको मेंस के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा, बिना उसके आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली सिलेक्शन मेंस के बेस पे ही होगा। तो ये सब ओवरऑल हमने देखा कि जो वर्डिक्ट है ये पूरा टिका हुआ है, फाइनल वर्डिक्ट, और जो रिपोर्ट है उसमें देखने वाली बात होगी कि रिपोर्ट में क्या आता है। इसके लिए मैं आप जो है अपडेट कराता रहूँगा, जब भी हमारा जो भी नेक्स्ट हेयरिंग होगी यानी 14 तारीख के बाद जो भी वर्डिक्ट आएगा हम आपको जो है अपडेट करा देंगे। लेकिन आपके पास इतना समय है कि आप मेंस को प्रिपेयर कर सकते हैं, तो ये इस टाइम को यूटिलाइज़ करिए, इसका उपयोग करिए। होपफुली आपको समझ में आ गया, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स के जो है यहाँ पे डाउट आ रहे थे, डाउट की रिजल्ट कब आएगा, क्या होगा, कैसे प्रिपेयर करना है। रिगार्डिंग मेंस के लिए आपकी कैसी रणनीति होनी चाहिए या कैसी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इसमें अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या प्रॉपर इसके लिए वीडियो चाहिए तो हम वीडियो भी आपको प्रोवाइड करा देंगे कि इस प्रकार से आपको कवर करना है, या क्वेश्चंस किस प्रकार के आ सकते हैं ऐसे के, उस टाइप के भी अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, इसका आंसर मैं दूंगा। लेकिन जाने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। रिक्वेस्ट ये है कि कृपया थोड़ा कमेंट बॉक्स में क्या करिए, कमेंट बॉक्स में आपके जो दुख दर्द और जो शक्ति प्रदर्शन है इसको मत शो करिए, क्योंकि कई बार कई स्टूडेंट्स हैं कि जो है यहाँ पे शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, किसी को गाली दे करके मिसबिहेव, मतलब कि किसी को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा ना करिए, ये सब जो है मतलब आप देखिए, पहले ए ग्रेड के लिए अप्लाई किए हो, एग्जाम दिए हो, आप क्यूरियस हो तभी इस वीडियो को देख रहे हो कि रिजल्ट कब आएगा, आपको जानना है। तो आप इसका मतलब है कि आपने एग्जाम दिया है तभी आप इस प्रॉपर इस वीडियो को फॉलो कर रहे हो। तो आप इस तरीके के अगर कमेंट्स करते हो तो ये आपकी इन मेच्योरिटी को दिखाता है कि आप कितने अनमेच्योर हो और कितना आपका सीरियसनेस है रिगार्डिंग द एग्जाम और जो प्रिपरेशन है उसके रिगार्डिंग। तो ऐसे मत करिए। उन लोगों से मेरा खास रिक्वेस्ट है कि अपने धैर्य को बनाए रखें और कोर्ट पे भरोसा रखें, क्योंकि आप लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट बॉक्स में रखते हैं और आप लोग कोर्ट से ऊपर नहीं हो। ठीक है, इस बात को समझिए और अपने अंदर चेंज लाने की कोशिश करिए। चलिए, ये रहा वीडियो का एंड। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए और अपने प्रिपरेशन में जरूर लगे रहिए मेंस के लिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।